हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको एमएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर इकोलॉजी वाला पेपर सेकंड पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपका ये पेपर फर्स्ट है, सेकंड सेमेस्टर है। इसमें आज आपका टॉपिक जो है वो बायोडाइवर्सिटी पढ़ाएंगे। इसके डेफिनेशन, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और कम्युनिटी की डाइवर्सिटी के बारे में डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो देखिए जो तो देखिए आपको बायोडाइवर्सिटी से ही पता चल रहा होगा। द टर्म बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्ड एंड हैबिटेट फाउंड इन द डिफाइनेड एरिया, यानी कि एक जो एरिया है उसमें बहुत अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी होती है, यानी कि अलग अलग तरीके के हैबिटेट, यानी कि एक ही एरिया में बहुत सारे एनिमल होते हैं जो कि अलग अलग वैरायटी होती है। उनकी अलग अलग हैबिटेट होते हैं, यानी कि उनके रहन सहन का तरीका अलग होता है, उनका खान पान अलग होता है, उनका कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ मैमल्स होते हैं, यानी कि कुछ जल में रहने वाले होते हैं, कुछ जमीन पर रहने वाले होते हैं, कुछ रेगिस्तान में रहते हैं और कुछ जमीन में रहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारे एनिमल जो कि अलग अलग हैबिटेट में एरिया में पाए जाते हैं। अब लेवल ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो देखिए ये तीन टाइप की होती है: इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो इकोसिस्टम है, यानी कि जो इनका इकोसिस्टम होगा वो किस जगह पर पाई जाएगी, और जो दूसरा है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कि जो उनकी स्पीसीज होगी उसमें डाइवर्सिटी पाई जाएगी। और दो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, यानी कि उनकी जेनेटिक कह सकते हैं जो मटेरियल होगा उसमें डाइवर्सिटी पाई जाएगी। तो सबसे पहला जो देखते हैं वो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो देखिए जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है ये क्या है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकली कम्युनिटीज सच एज द फॉरेस्ट, desert, grassland, wetland that interaction of another and with the their physical and chemical environmental, यानी कि इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी ये बताया गया है, कुछ एनिमल ग्रासलैंड पर रहेंगे, कुछ वेटलैंड पर रहेंगे, कुछ फॉरेस्ट में, कुछ डिजर्ट में रहेंगे, कुछ केमिकली फिजिकल इन्वायरमेंटल में, यानी कि बहुत सारे इकोसिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं जिसमें एनिमल पाए जाएंगे। अब देखते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो देखिए जो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी है, यानी कि जो उनकी वैरायटी होती है, यानी कि कुछ स्पीसीज होती है, कुछ सब स्पीसीज होती है, तो उनकी बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी कि उनके अलग अलग विभिन्नताएं उनमें पाई जाती है। तो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है रिफर्स टू द डाइवर्स वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन ए रीजन द इंक्लूड द मेनू टाइप। तो देखिए ये अलग अलग टाइप की होती है, जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट, प्लांट, मैमल्स, फंगी एंड मैनी मोर, यानी कि अलग अलग तरीके की क्या हुई ये स्पीसीज हुई है। ये क्या है, देखिए बर्ड्स क्या है, स्पीसीज है, इंसेक्ट क्या है, यानी कि ये एक तरीके की कह सकते हैं ये स्पीसीज है जो अलग अलग है, जैसे बर्ड हो गई, इंसेक्ट हो गई, और ये हो गई आपकी प्लांट हो गए, मैमल्स हो गए। ये कहाँ पर रहते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी में रहते हैं, यानी कि एक एरिया में पाए जाते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के होते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं। मैनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ्टन लाइव टुगेदर इन कम्युनिटीज डिपेंडिंग ऑन ईच अदर ऑफ देयर नीड्स, यानी कि ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे आपने कुछ प्लांट को देखा होगा, कुछ एनिमल को देखा होगा, जो कि प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करके ही अपना फूड बनाते हैं, तो वो क्या होगा, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। कुछ ऐसे ही फंगी होते हैं, वायरस होते हैं, यानी कि कह सकते हैं जैसे हम हर्बीवोर्स होते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे ह्यूमन होता है वो किस पर, प्लांट पर डिपेंड होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होती है। आपने लाइफ साइकिल तो देखी होगी, जो फूड चेन होती है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डिपेंड होती है, यानी कि एक दूसरे जो हमारा अर्थ है वो कैसे बैलेंस है, यानी कि एक दूसरे को खा कर ही वे बैलेंस है। अगर कोई वैरायटी ज़्यादा हो गई तो वह सरवाइव, या पृथ्वी पर उसकी अधिकता होने पर जो हमारा अर्थ है वो अनबैलेंस हो जाएगा,
तो फूड चेन होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो देखिए जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, कोई इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीसीज यानी कि वो एक स्पीसीज है, जब वो एक स्पीसीज है उसमें ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है आपको पता ही है, जो कह सकते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं यानी कि जो माता पिता के गुण होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच गए किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू। द जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन ए स्पीसीज इज एक्सप्रेस्ड बाय द मैनी टर्म्स विद सब स्पीसीज बर्ड वेराइटीज, यानी कि अगली जो कह सकते हैं जो बर्ड की न्यू स्पीसीज हुई वो कैसी हुई, यानी कि विंग्स उनके येलो थे, अब कैसे हुए, ब्लैक कलर के। यानी कि एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में कोई भी स्पीसीज ट्रांसफर होती है तो उसकी जो स्पीसीज होती है उसके जेनेटिक मेकअप में कोई ना कोई डाइवर्सिटी आती है, यानी कि कुछ ना कुछ करेक्टर चेंज जरूर होता है। तो वही बात इसमें बताई गई है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो क्या हुआ है, वो चेंज इन डीएनए बेस पेयर, यानी कि जो डीएनए होता है उसका जो बेस पेयर होता है उसमें चेंजेस हुआ है। चेंज द पेयर इन द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वह ट्रांसफर हुआ है। ओरिजिनल स्पीसीज और वैरायटी, यानी कि ये इसी की वैरायटी है, ये क्या है, ये ओरिजिनल स्पीसीज है। अब देखते हैं कम्युनिकेटिव डाइवर्सिटी, यानी कि एक जो कम्युनिटी होती है उसकी डाइवर्सिटी। तो ये तीन टाइप की है, पहला है अल्फा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गामा डाइवर्सिटी। तो देखिए जो आपको अल्फा डाइवर्सिटी दिखाई दे रही होगी, इट इज़ द रिप्रेजेंटेड द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग इन द सेम हैबिटेट, यानी कि एक हैबिटेट में क्या है, मतलब डिफरेंट डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी है, लेकिन वो कहाँ पर रह रही है, एक ही हैबिटेट में रह रही है। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या हुई, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में एक ही हैबिटेट है, लेकिन क्या है, डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर रह रही है। अब देखते हैं बीटा डाइवर्सिटी। जो बीटा डाइवर्सिटी है, द रेट ऑफ रिप्रेजेंटेड replacement of species while moving from one habitat to another within the given geographical area। तो देखिए ये जो स्पीसीज है ये एक, यानी कि ये कोई भी हैबिटेट है इसमें दो स्पीसीज रह रही है, ये एक दूसरे को कितना रिप्लेस कर रही है इस बारे में बीटा डाइवर्सिटी बताती है। तो देखिए आगे ये रही बीटा डाइवर्सिटी है, जियोग्राफिकल कोई भी एरिया है, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को कितना रिप्लेस कर रही है उसके बारे में यहाँ पर बीटा डाइवर्सिटी में बात हो रही है। अब देखते हैं गामा डाइवर्सिटी। जो गामा डाइवर्सिटी है, द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज बिटवीन सिमिलर हैबिटेट्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि ये अलग अलग स्पीसीज है लेकिन रह का रही है एक ही, देखो ये क्या कर रही है, ये डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया है लेकिन सिमिलर हैबिटेट में रह रही है, यानी कि जियोग्राफिकल अलग अलग है लेकिन इनमें क्या है, इनमें एक जैसी स्पीसीज पाई जा रही है, सेम सिमिलैरिटी इनमें मिल रही है। तो गाइज कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगली वीडियो को हम लेके आएंगे बहुत जल्द, इसी का यूनिट का हम पढ़ाने वाले हैं और एनईपी के अकॉर्डिंग 2024 के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं सीसीएसयू का। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा हो रहा है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।